श्याम, नमस्कार। महेश कुमार, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना बेसिक ऑफ साइकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर। बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर बेसिक ऑफ साइकोलॉजी 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 से इतना डरना नहीं है। अगर सबसे इजी सब्जेक्ट है मैथ्स के बाद में, वो कौन है? साइकोलॉजी है ना। साइकोलॉजी हमें जीने का तरीका, पढ़ने का तरीका, रहने का सलीका, बोलने का सलीका, सब कुछ अगर हम सीखते हैं तो साइकोलॉजी से तो डरना नहीं। और यहाँ पर तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दे रखे हैं साइकोलॉजी में। मैंने सिलेबस देखा है, बहुत ही प्यारा सिलेबस है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से काफ़ी सवाल आपके एग्जाम में मदद करेंगे। ठीक है, आ जाइए हम एक एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में, तो फर्स्ट यूनिट की बात करें हम, फर्स्ट यूनिट सवाल रह गए हैं, सवालों को मैं लिख देता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन सबसे पहले तो क्वेश्चन है आपको, दो तीन क्वेश्चन रह गए हैं वो टाइप नहीं हो पाए हैं, ये मैं लिख देता हूँ, बात नहीं है। सबसे पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आ रहा है अपना अधिगम परिभाषा। ओके, अधिगम परिभाषा, परिभाषा देखकर जानिए है। उसके बाद में अधिगम कितने प्रकार का होता है, अधिगम की परिभाषा, अधिगम के प्रकार, प्रकार के बाद में आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में अप्रेंट अनुशासन, अप्रेंट अनुशासन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक अधिगम है, संज्ञानात्मक अधिगम इंपोर्टेंट है, संज्ञानात्मक अधिगम पियाजे साहब का संज्ञानात्मक जो अधिगम है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको देखकर, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर छूट गई। इसके अलावा हम बात करते हैं अधिगम की परिभाषा, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक, अप्रेंट अनुशासन और संज्ञानात्मक अधिगम। के बाद में हम बात करते हैं स्लाइड पर, स्लाइड में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले, परीक्षा में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए मानसिक छवियों का उपयोग कैसे किया जा सकता है? प्रश्न संख्या 2, पठन कौशल में मानसिक चित्रण क्या भूमिका होती है? प्रश्न संख्या 3, ऐसी का वर्णन करें जब आपको किसी जटिल समस्या को हल करना पड़े और आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? यदि आपकी योजना काम न करें तो आप इसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, इसके अलावा एल्गोरिथ्म क्या है विस्तार से समझाइए। एल्गोरिथ्म और ह्यूरिस्टिक में क्या अंतर है? एल्गोरिथ्म और ह्यूरिस्टिक जो विधि है उनमें क्या अंतर है? एल्गोरिथ्म का पहला घटक बताते हुए इसकी 5 विशेषताएं बताइए। अंतर्दृष्टि समस्या समाधान जो कॉलर साहब ने दी, अंतर्दृष्टि समस्या समाधान विधि क्या है, इसमें आने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाओं को बताइए। ठीक है, ये तो हो गई यूनिट फर्स्ट से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए। अधिगम के प्रकार इंपॉर्टेंट है, अधिगम की परिभाषा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, मानव संज्ञान या संज्ञानात्मक विकास या मानव और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक अधिगम, और इसके अलावा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना, परिभाषा और स्मृति के प्रकार। एक सवाल और रह गया, स्मृति के प्रकार, स्मृति क्या है? एक सवाल और रह गया है, वो मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है। स्मृति क्या है, ये प्रकार बताइए। ठीक है, इस प्रकार से फर्स्ट यूनिट में तो लगभग लगभग ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब आ जाइए सेकंड यूनिट की ओर। सेकंड यूनिट में मानसिक छवि क्या है? मानसिक छवि क्या है, ये संवेदी धारणा से कैसे भिन्न है? संवेदी धारणा और मानसिक छवि में क्या अंतर है, ये कैसे भिन्न? ओके,
इसके अलावा मानसिक रोटेशन मेंटल रोटेशन क्या है और ये स्थानिक क्षमता स्पेटल एबिलिटी को कैसे प्रभावित करता है। इसके अलावा द्विकोडिंग सिद्धांत ड्यूअल कोडिंग थ्योरी के अनुसार मानसिक चित्र स्मृति को कैसे बेहतर बनाते हैं। क्या मानसिक छवियां हमेशा सटीक होती है। अफेंटाइसिया का क्या अर्थ है, मानसिक अवधारणा क्या है, ये कैसे हमें जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करती है। प्रोटोटाइप मॉडल बनाम एक्जेलेंट्रिक मॉडल की व्याख्या कीजिए। हम नई वस्तुओं को मौजूद अवधारणाओं में कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। स्कीमा क्या है और अवधारणा से इसका क्या, अवधारणा में और स्कीमा में क्या अंतर है। ओके, यूनिट नंबर 3 से जो मोटिवेशनल और इमोशंस की यूनिट है, यहाँ से जो सवाल आ रहा है, अभिप्रेरणा क्या है, इसके प्रकार बताइए। अभिप्रेरणा के कितने स्रोत होते हैं उनके बारे में बताना है आपको। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनको बताना है। अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, मोटिवेशन के सिद्धांत जो थ्योरी है उनको बताना। प्रेरक क्या है, इसको समझने के दृष्टिकोण क्या होते हैं बताइए। इसके अलावा भावना क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। इमोशन के तत्व क्या है, इमोशन के सिद्धांत क्या है और मूलभूत भावनाएं कौन कौन सी है। मोटिवेशन के प्रकार, स्रोत, सिद्धांत, इसके साथ साथ भावनाओं के तत्व, सिद्धांत और प्रकार आपको बताने। ओके, के बाद में तनाव क्या है, इनको परिभाषित करते हुए उनके प्रकार बताइए। ठीक है ना। स्ट्रेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तनाव पर संज्ञान और व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ता है। तनाव में सामाजिक कारक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। सामान्य अनुकूल सिंड्रोम क्या है। तनाव और स्वास्थ्य नहीं है बेटा, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य। ओके, स्वास्थ्य के मध्य क्या संबंध है। ये हो गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने मेरी तरफ से पूरा 100 देने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन मैंने जो टाइप नहीं हो पाए मैंने लिख दिए हैं। अधिगम के प्रकार, प्रेरणा, स्मृति के प्रकार, ये सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिए। आप उसको अच्छी तरह देख कर जाइए। मोटिवेशन वाले क्वेश्चन मिल गए। सेकंड यूनिट अपने पास मानसिक वगैरह के सारे क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। और फोर्थ यूनिट में हमने तनाव पर संज्ञान, तनाव, सामाजिक कारक, सामान्य अनुकूल सिंड्रोम, तनाव और स्वास्थ्य के मध्य सारे क्वेश्चन, सारे जो इंपॉर्टेंट वो आपको बता दिए, ठीक है ना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा हैं नेक्स्ट क्लास में। तब